हेलो वेलकम दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कंगना रनौत की नई मूवी तेजस। ये मूवी एक पेट्रियोटिक मूवी है और ट्रू इवेंट पे बेस है। ये मूवी आपको बहुत पसंद आएगा और मैं बोल सकता हूँ कंगना रनौत की लाइफ का ये बेस्ट मूवी साबित होगा। मूवी के शुरुआत में हम एक आइलैंड पे तेजस और आफिया को देखते हैं जो कि चॉपर उड़ा रही थी। वो इंडियन एयरफोर्स के पायलट थे और वो एक रेस्क्यू मिशन पे थे। एक आइलैंड पे फंसा हुआ उनके ऑफिसर को रेस्क्यू करने के लिए वो दोनों गए थे, पर उनके सीनियर से कोई इंस्ट्रक्शन नहीं था कि उस आइलैंड पे उन लोगों को उतारा जाए, क्योंकि वो आइलैंड एक आइसोलेटेड एरिया पे था जहाँ पर ट्राइबल लोग रहते थे। अगर वो लोग उधर उतरते हैं उन लोगों का भी जान का खतरा था। पर तेजस अपने ऑफिसर के बात ना मानते हुए बोलती है कि मैं इनको जरूर रेस्क्यू करूंगा और वो रेस्क्यू करने के लिए चली जाती है। और आफिया हेलीकॉप्टर में ही थी। तेजस तो उस ऑफिसर को रेस्क्यू कर लेती है, पर इन सब के चलते वो भी बहुत जख्मी हो जाती है क्योंकि ट्राइबल लोगों ने उस पर हमला कर दिया था। फिर तेजस बेस कैंप लौटती है और उसको हॉस्पिटलाइज किया जाता है। हॉस्पिटल में वो नॉस्टैल्जिया होके अपने पुराने दिनों को याद करने लगती है, कैसे उसने एकेडमी ज्वाइन किया, कैसे एकेडमी में वो ट्रेनिंग वगैरह करती थी और कहाँ पर उसने आसिफा से पहली बार दोस्ती किया था। ट्रेनिंग के दौरान तेजस को फाइटर प्लेन उड़ाने का मौका मिलता है और उस मौके से वो बहुत खुश थी क्योंकि उसका बचपन का सपना था कि एक दिन वो फाइटर प्लेन उड़ाएगी। वो जेंडर इक्वलिटी पे मानती है। वो ये मानती है कि लड़की भी लड़के लोगों से कोई कम नहीं होती। फिर हम देखते हैं प्रेजेंट डे में तेजस को होश आ जाता है। वो होश में उठते ही उस ऑफिसर के बारे में पूछता है कि वो ठीक है। तब आफिया बोलती है तुम चिंता मत करो, वो ऑफिसर बिल्कुल ठीक है और उसने ड्यूटी भी ज्वाइन कर लिया है। पर हम लोगों ने इतने रूल तोड़े हैं और इतने कांड किए हैं कि हम लोगों को दिल्ली बुलाया गया है हेडक्वार्टर में। फिर क्या, आफिया और तेजस दिल्ली हेडक्वार्टर में पहुंचते हैं और उनके सीनियर और सुपीरियर तेजस और आफिया को बहुत सुनाते हैं। ऑफिसर ये बोलते हैं एयरफोर्स इमोशन से नहीं चलते, तुमको हमेशा जंग के टाइम अपना दिमाग काम में लेना पड़ेगा। तुमने अपना सुपीरियर का बात नहीं माना है तेजस, और उसको एक वार्निंग देके छोड़ देते हैं और ये बोलते हैं ये काम दोबारा ना हो, क्योंकि उन लोगों को भी पता था तेजस इज ए सुपीरियर ऑफिसर। फिर हम देखते हैं जिस ऑफिसर को तेजस ने रेस्क्यू किया था वो तेजस से इतना इम्प्रेस हो गया कि उसको सीधा डेट के लिए ही पूछ लिया था उसने। और उस डेट की बात को सुन के तेजस फिर से फ्लैशबैक में चली जाती और उसको याद आता है एक बार निखिल का प्रोग्राम देखने के लिए वो और आफिया गई थी जहाँ पर निखिल एक रॉक स्टार था। उसको देख के तेजस बहुत इंप्रेस हो गई थी, पर उस कॉन्सर्ट में कुछ अनयूजुअल हो रहा था। तेजस वो बात नोटिस करता है, एक लड़का एक लड़की को छेड़ रहा होता है। तेजस उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए उस लड़की को बहुत पीटता है और उस लड़की को रेस्क्यू करता है। और वो सब कुछ सुन के और देख के निखिल बहुत खुश होता है और धीरे धीरे वो तेजस के करीब आने लगता है। धीरे धीरे उनकी बातचीत दोस्ती में बदलने लगी और दोस्ती प्यार में। फिर क्या था, तेजस एक दिन निखिल को घर में लेके जाते हैं। वो लोग थोड़ा गेट टुगेदर करते हैं और तेजस की पापा बोलती है हमारे फैक्ट्री में ही तेजस एयरक्राफ्ट बनी थी, इस वजह से मेरी बेटी का नाम मैंने तेजस रखा। मेरी बेटी भी उस एयरक्राफ्ट की तरह बहादुर और निडर है। फिर हम देखते हैं कुछ टाइम बाद तेजस, निखिल और उनकी पूरी फैमिली एक गेट टुगेदर के लिए एक रेस्टोरेंट पे जाते हैं। पर उस दिन उस रेस्टोरेंट पे हमला होता है। आपको याद होगा 26/11 अटैक, जिस दिन को हमारे देश एक काला दिवस की तरह भी मनाते हैं, जहाँ पर हमारे वीर सैनिक के साथ साथ बहुत सारे मासूमों का भी जान चला गया। उस अटैक में सिर्फ तेजस बचती है, उसकी पूरी फैमिली इंक्लूडिंग निखिल भी मारा जाता है। फिर प्रेजेंट डे में हम देखते हैं तेजस अपने बंकर में होती है जहाँ पर न्यूज चल रहा होता है, जहाँ पर हमारे देश के एक सैनिक को पाकिस्तान वालों ने किडनैप कर लिया है और ये बोला जा रहा था कि इंडियन स्पाई है। तेजस वो न्यूज बार बार देखती है और वो फोटो बार बार जूम करके देखती है। उसको तब याद आता है एकेडमिक के दिन उसने एक ऑफिसर से उसका मुलाकात हुआ था जिसका नाम था रवि। वो हमेशा बोला करता था कि मैं देश के लिए कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, और अचानक से वो गायब हो गया था ये बोल के कि मुझे लाइफ का मकसद मिल चुका है। और तेजस ये भी नोटिस करती है कि रवि बार बार अपने पल के झपका रहा था और ये कोड लैंग्वेज उसके एकेडमी में भी था। और तेजस को पता चल जाता है कि ये एक कोड लैंग्वेज है जहाँ पर रवि बोल रहा है कुछ बड़ा खतरा है इंडिया के लिए। फिर तेजस सीधा जाते ही अपने सुपीरियर के पास उनको सब कुछ बताती है। उनके सुपीरियर फिर रॉ के साथ कनेक्ट करके तेजस को बोलती है कि क्या कुछ तुमको पता चला। तेजस तब बोलती है मुझे ज्यादा कुछ नहीं, बस ये पता चला कि इंडिया के लिए कुछ बड़ा खतरा है और पाकिस्तानी कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। हम लोगों ने अगर जल्दी नहीं किया तो हमारे देश पे अटैक हो सकता है और वो सीरियस हो सकता है। और ये सजेशन देता है कि हमको रवि को छुड़ाना पड़ेगा, हमको एक रेस्क्यू मिशन करना पड़ेगा। सारे लोग तो उसके बात पे एग्री करते हैं, पर उनके सुपीरियर सोचते हैं अगर हम तेजस को मिशन में भेजते हैं तो ये उसके लिए इमोशनल डिसीजन ना हो जाए, वो फिर से कोई गलती ना कर बैठे। पर उन लोगों को भी पता था जो जितने इमोशनल कनेक्ट होता है कोई मिशन से, वो उस मिशन को 100% सक्सेसफुल करके आता है। और तेजस के अंदर जो जज्बा और जुनून था इस मिशन को लेके, उन लोगों को लग रहा था कि तेजस ये मिशन कर लेगी। पाकिस्तान ने तो रवि को किडनैप किया था, पर वो किडनैपर का जो लीडर था उसका नाम था खातूनी, जो कि 26/11
अटैक में भी इन्वॉल्व था, इसलिए तेजस इस मिशन से और ज्यादा जुड़ चुकी है क्योंकि खातूनी की वजह से उसका पूरा परिवार मारा गया था। फिर वो लोग प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग वगैरह करते हैं और प्राइम मिनिस्टर भी उनका जुनून देख के उन लोगों को परमिशन दे देते हैं कि ये मिशन तुम लोग कंडक्ट करो। फिर तेजस प्लान बताती है कि नॉर्वे के एक रिपोर्टर भी उनके चंगुल में है, तो इसलिए वो लोग नॉर्वे का ही प्लेन यूज करेंगे। नॉर्वे देश और डिप्लोमेट्स भी उनकी हेल्प करेंगे। तो प्लान ऐसा था कि नॉर्वे का एक कार्गो प्लेन होता है जहाँ पर पाकिस्तानियों के लिए खाना वगैरह जाता है। तो तेजस ये बोलती है उसी में हम हमारा फाइटर प्लेन छुपा देंगे और मेरे साथ मिशन में आफिया भी होगी। फिर वो लोग सीधा पाकिस्तान पहुंचेंगे नॉर्वे के कार्गो प्लेन के साथ और वो पाकिस्तान से ही उसको उड़ान भरेंगे क्योंकि अगर इंडिया से उड़ान भरते हैं तो उन लोगों को पता चल जाएगा। फिर क्या था, वो सब कुछ प्लान माफी की होता है। वो लोग पाकिस्तान पहुंचते हैं पर पाकिस्तान वालों को कुछ शक हो जाता है क्योंकि उन लोगों ने डिफरेंट रनवे पकड़ा था। पाकिस्तान के ऑफिसर कार्गो प्लेन में चढ़ते हैं चेकिंग वगैरह करने के लिए, पर उन लोगों को कुछ नहीं मिलता उधर क्योंकि तेजस बहुत ही शार्प माइंडेड होती है। उसने एक इल्यूशन क्रिएट कर दिया था कि फाइटर प्लेन्स उन लोगों को ना दिखे। फिर फाइटर प्लेन्स को छोड़ के नॉर्वे के प्लेन उधर से चला जाता है, पर तेजस का मिशन उधर से कुछ टाइम दूर था तो उन लोगों को पैदल ही उस मिशन के लिए जाना पड़ा। और उधर जाते ही वो देखते हैं कि उधर रवि को मारने ही वाले थे वो लोग। फिर क्या था, तेजस और आफिया उधर धावा बोल देते हैं और उन लोगों को चुन चुन कर मारते हैं। उन्होंने अपने साथ बहुत सारे ग्रेनेड्स और बंदूकें वगैरह कैरी किए थे। मैं दावे के साथ ये बोल सकता हूँ ऐसा एक्शन सीन फीमेल लीड में कंगना रनौत के अलावा मुझे नहीं लगता कोई और कर सकता है, और इतने एक्यूरेसी के साथ जस्ट ऑसम। रवि को रेस्क्यू करके जब वो लोग लौट रहे होते हैं, रवि तब बोलता है वो लोग हमारे राम मंदिर पे अटैक करने वाले हैं। तब तेजस बोलती है आज तो राम मंदिर में जश्न का माहौल है, आज उधर माँ आरती होने वाला है, बहुत लोग आएंगे इंक्लूडिंग हमारे पीएम। पर उधर कोई नेटवर्क नहीं था, तेजस अपने सुपीरियर से कनेक्ट नहीं कर पा रही थी। तभी हमको राम मंदिर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दूध टैंकर पे कुछ टेररिस्ट लोग घुस आए थे और वो जाते ही मंदिर के पुजारी को मार देते हैं और अपने लीडर को कॉल करते हैं। पर हमारे इंडियन सुपीरियर भी कम नहीं थे, वो लोग ट्रैकिंग पे कॉल बिठा के रखे थे। अगर इंडिया से कोई कॉल पाकिस्तान में जाता है तो वो लोग ट्रैक कर लेंगे, तो उनको लोकेशन मिलता है राम मंदिर। फिर वो लोग अपने सोल्जर को भी तैनात कर देते हैं और अपने सोल्जर्स जाके एग्जैक्ट लोकेशन पे उन लोगों को ढूंढ ढूंढ के मार देते। फिर क्या था, आफिया के प्लेन में हम रवि को देखते हैं और तेजस अकेली एक फाइटर जेट पे थी। वो लोग लौट ही रहे थे और बॉर्डर लोकेशन पे पहुंच चुके थे। तब तेजस बोलती है आफिया तुम रवि को लेकर चले जाओ, इससे कुछ दूरी पर ही खातूनी का कैंप है और मेरे पास एक मिसाइल है, मैं उसको डिस्ट्रॉय करना चाहता हूँ। मैं और नहीं चाहती कि नेक्स्ट 26/11 कहीं पर भी हो हमारे देश। सुपीरियर्स भी तेजस को मना करते हैं, पर तेजस बोलती है देश के लिए जान देने का सौभाग्य सबको नहीं मिलता सर। और तेजस फिर कैंप के लोकेशन पे जाती है और एक मिसाइल के साथ साथ अपना प्लेन भी उधर ही भिरा देती है। मतलब कोई चांस ही नहीं था कि खातूनी के लोग और खातूनी उधर बच पाए। मतलब तेजस ने उधर आत्म बलिदान दे चुका था, मतलब वो शहीद हो चुकी थी। मुझे तो ये मूवी बहुत पसंद आया। अगर आप लोगों को भी ये मूवी पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए। मैं ऑनेस्टली बताऊं ये मूवी मुझे बहुत पसंद आया। सबसे ज्यादा पसंद आया कंगना रनौत ने जिसका किरदार निभाया है, वो ट्रू स्टोरी पे बेस है। तेजस गिल हमारे रियल लाइफ पायलट थे। आप उनकी कहानी गूगल वगैरह में जाके पढ़ सकते हो और कंगना रनौत ने उनकी लाइफ को मानो जिंदा कर दिया है। उनकी अच्छी परफॉर्मेंस, अच्छे लोकेशन, साउंड वगैरह सब कुछ इस मूवी में परफेक्ट था। मैं इस मूवी को 5 में से 4 स्टार तो दूंगा ही दूंगा अगर मैं फिल्म क्रिटिक होता तो। पर कोई नहीं, आप लोगों के लिए मैं ऐसे अच्छे एक्सप्लेनेशन लाता रहूंगा। आप लोगों को बस ये काम करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और नीचे एक स्वीट और सुंदर सा कमेंट कर देना है।